नाभस्पृशं दीप्तमने कव्रं व्यातनं दीप्तविशालनेत्रं हस्तवहितवा प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला भी धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। यह विष्णु संबोधना क्या अभिप्राय है? भगवान को विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन ने यह दिखलाया है कि आप साक्षात विष्णु की ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए किसी रूप में प्रकट हुए हैं। अंत आप मेरे व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विष्णु रूप का स्मरण करके विष्णु रूप से प्रकट हो जाइए। 20वें श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश भगवान से व्यापक बदलाकर उसकी सीमारहित लंबाई का वर्णन कर ही चुके थे। फिर यहाँ नभस्पृशं विशेषण देने की आवश्यकता क्यों हुई? 20वें श्लोक में विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन करके तीनों लोकों के व्याकुल होने की बात कही गई है और इस श्लोक में उसकी असीम लंबाई को देखकर अर्जुन ने अपने व्याकुलता तथा धैर्य और शांति के नाश का वर्णन किया है। इस कारण यह नभस्पृशं विशेषण का प्रयोग किया गया है। 17वें श्लोक में दीप्तमंतम विशेषण दिया ही गया था। फिर यहाँ दीप्तम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ केवल भगवान के रूप को देखने की ही बात कही गई थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और शांति से भंग होने की बात कही गई है। इसीलिए उस रूप का पुनर्वर्णन किया गया है। अर्जुन ने अपना व्याकुल होने की बात भी 23वें श्लोक में कह दी थी। फिर इस श्लोक में प्रव्यथितान्तरात्मा विशेषण देकर क्या बात दिखलाया? वहाँ केवल व्याकुल होने की बात की कही थी। यहाँ अपनी स्थिति भी भलीभांति प्रकट करने के लिए वह पूर्ण कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता और शांति भी जाती रही है। जय